जिसकी जिह्वा से जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकला, जिसका मन एक बार भी जिसने भगवान का मन से ध्यान नहीं किया, जीवा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरन्ति तच्चरणारविंदम। जिसने एक बार भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं किया, उन व्यक्तियों को यहां ले आना और बाकी किसी से हाथ मत लगाना। तो अजामिल ने जब ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी सुनी तो होश उड़ गए और विचार करने लगा, हे भगवान, मैंने तो अनजाने में बेटे का नाम लिया और भगवान के नारायण के पार्षद मुझे बचाने के लिए आ गए, और यदि मैंने सचमुच ही भगवान का नाम ले लिया होता तो मेरी परम गति हो गई होती। उसी दिन से सब माया मोह को छोड़ करके अजामिल ने भगवान का स्मरण किया और भगवान मुक्ति पदे सुदाय भाव, भगवान के धाम को अजामिल चला गया। तो इसी से ये प्रमाण बनता है कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। मान लीजिए जहर को गलती से पियो और फिर कहो भी हम मरना नहीं चाहते, उसका काम तो मारना है। उसी प्रकार अमृत को गलती से पियोगे तब भी तरना पड़ेगा, जानबूझ के पियोगे तब भी तरना ही पड़ेगा। तो इसलिए नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। तो आइए भगवान के नाम की महिमा का हम और आप भी थोड़ा सा गुणगान करें। तो 2 पंक्तियां गा करके फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। भजन गा लें जी, एक आधा गा लें, 2-3 पंक्तियां। पूछना तो आपसे ही पड़ेगा, आप ही कथा के परीक्षित हैं। तो गा लेते हैं, 2-3 पंक्तियां गा लेते हैं। गा लें जी, भजन गा लें। चलिए सब बोल रहे हैं तो 2 पंक्तियां गा ही लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ताली सेवा करते सभी पीछे वाले भी भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन।
स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। आइए आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। सरबदी का भार लो, मत सरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। अनमोल कृष्ण राम को तो खोजता फिरे, अनमोल कृष्ण राम को तू खोजता फिरे। ओ अनमोल कृष्ण राम को तो खोजता फिरे, अनमोल कृष्ण राम को तू खोजता फिरे। कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, परंतु अब आप मुझे
ये बतलाइए कि ध्रुव जी का जो आपने मुझे परम पावन चरित्र सुनाया था, सबसे कहा जाओ विवाह करो, सृष्टि क्रम बढ़ाना है। तो 10,000 बेटा जो पैदा किए थे पहले, सब अपने अपने योग्य अपने लिए पत्नियां ढूंढने के लिए जब गए, तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने सबसे पूछा, बेटाओं कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हम विवाह करने जा रहे हैं। अच्छा, तो विवाह तो तुम्हारे हम भी करवा सकते हैं, परंतु उसके लिए पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि उत्तर सही दे दिया तो हम वचन देते हैं विवाह हम ही करवा देंगे, परंतु यदि उत्तर नहीं दे पाए तो फिर हमारे चेला बनना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। सबने सोचा भाई हम कहाँ भटकते फिरेंगे पत्नियां ढूंढने के लिए, यदि यही विवाह करवा सकते हैं तो क्यों ना इनके प्रश्नों का ही उत्तर दे ले। तो नारद जी ने पूछा, अच्छा बताओ दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम सुना है? बोले महाराज नहीं सुना। अच्छा तो बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी को देखा है? बोले महाराज नहीं देखा। अच्छा तो बताओ ऐसा दरवाजा देखा है जहां से व्यक्ति एक बार भीतर चला गया फिर कभी बाहर वापस नहीं आता? बोले महाराज नहीं देखा। तो नारद जी बोले तो जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो विवाह क्या खा करोगे? आओ हमारे चेला बनो। तो नारद जी ने सभी 10,000 पुत्रों को ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष को जब सूचना मिली नारद ने मेरे बेटाओं को ब्रह्मचारी बना दिया, क्रोध तो बहुत आया, परंतु अपना क्रोध पीते रह गए और अब की बार फिर से 1,000 बेटे पैदा किए। अब देखो वो समय, आज तो हम 2 और हमारे 2, अब तो धीरे धीरे हम 2 हमारा 1, अब आगे आगे होगा हम 2 हमारा कोई नहीं। क्योंकि अगर कोई आगे एक आधा होता भी है तो वो शहरों में जाकर के बस जाते हैं, नौकरी मकान दुकान वही बनाते हैं, तो फिर माँ बाप घर में मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये उस समय की बातें, जब 2, 4, 10, 20 नहीं हजारों की संख्या में बच्चे पैदा होते थे, और दर्जनों बच्चे तो अभी आपसे थोड़ा पहले के समय में भी जो आज 70, 80, 90 साल के हैं तो उनके भी 10, 12 बच्चे तो उस समय भी होते थे दर्जनों के हिसाब से। तो ये अब समय की मांग है। तो 1,000 बेटे फिर से पैदा किए, सबको कहा जाओ बेटा विवाह करो। सब गए, रास्ते में फिर से नारद जी मिल गए और नारद जी ने उन्हीं प्रश्नों में उन 1,000 बालकों को भी उलझा दिया और उनको भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। और नारद जी बोले बेटाओं दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो जीव का पालन पोषण भी कर रही है और जीव इसी माया के पीछे रात दिन भटक करके मर भी रहे हैं। सब देखो कलयुग में कहते हैं कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण धन के आश्रित हैं। भाई बात भी सही है, पैसा है तो सब कुछ है, मौज है, पैसा नहीं तो सब कुछ भी नहीं। टका धर्मः टका कर्मः टकै परमं सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टकै टक टकायते। तो पैसे से ही आज के समय में सब कुछ है। तो कलयुग में सारे गुण धन के आश्रित हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है, कुछ गुण तो धन के आश्रित होंगे, परंतु सब गुण तो धन के आश्रित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग बोलते हैं ना, पैसा सब कुछ थोड़ी है। तो नारद जी कहते हैं माया, ये पैसा धन दौलत, इसी के पीछे रात दिन जीव भटक रहा है और इसी माया के पीछे उसकी मृत्यु हो रही है। तो दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। और बेटा विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहते कुछ हैं, उसका अर्थ कुछ और ही होता है। और ऐसा दरवाजा जहां से एक बार कोई व्यक्ति भीतर चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता, उसका नाम है मोक्ष। अपवर्ग यदगत्वा न अपगत्वा न निवर्तन्ते, क्योंकि जिसका मोक्ष हो जाता है ना, वो माया मोह से छूट जाता है, जन्म मृत्यु से छूट जाता है, फिर उसका कभी भी संसार में आवागमन ही नहीं होता है, वो भगवान के धाम चला जाता है।
अब दक्ष को पता चला कि मेरे सारे बेटाओं को नारद ने ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया, तो नारद को बड़ा क्रोध, दक्ष को बड़ा क्रोध आया और अचानक उसी समय नारद जी दक्ष के सामने आए। तो दक्ष महाराज ने नारद जी को हजारों गालियां दे डाली। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वया तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमत पदम। अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले नारद, तुमने मेरे सारे बेटाओं को ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर दुनिया में कहीं एक जगह पर टिकेगा ही नहीं, तुम ऐसे ही दुनिया में घूमते रहोगे, घुमक्कड़ नाम पड़ेगा तुम्हारा। तो देखो, सुना तो आप सबने होगा कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते हैं, तो ये श्राप दक्ष ने ही नारद जी को दिया है। नारद जी ने कुछ नहीं कहा, मन में विचार किया, बढ़िया ही हुआ जो श्राप मिल गया। अरे भाई, मैं तो संत हूँ, महात्मा हूँ, एक जगह रह करके करना भी क्या है, क्योंकि बहता पानी निर्मला ठहरा सुगंधा होए, साधु तो चलता भला बैठा सोता भी होए। ठहरा हुआ पानी जम जाता है, उसमें काई सवाल लग जाता है, खराब हो जाता है। तो रमता जोगी बहता पानी अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारा तो जन्म ही संसार में परोपकार के लिए हुआ है, एक जगह रह करके करना क्या है। तो अब की बार दक्ष ने पुनः 60 कन्याएं पैदा की, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करवाया और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि जी के साथ करवाया। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला इत्यादि। और जो 27 कन्याएं चंद्रमा को दी, जो अश्विनी, भरणी, रोहिणी रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आर्द्रा, अश्लेषा, 27 नक्षत्र हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो 13 कन्याएं कश्यप जी को दी, उनमें से जो द्वितीय कन्या हुई, उनकी एक पुत्री हुई रचना, और उस रचना का विवाह त्वष्टा मुनि जी के साथ में हुआ। और कालांतर में उनके 2 बेटा हुए। कौन कौन? सन्निवेश और विश्वरूप, बड़े भारी विद्वान। और यही इनमें जो एक विश्वरूप है, ये देवताओं का एक बार राजन पुरोहित भी बना। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बात समझ में नहीं आई, जहां तक मैंने सुना है देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देवताओं के पुरोहित ये विश्वरूप बने? महाराज थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालो। तब सुखदेव जी बोले, राजन एक समय की बात, बृहस्पति जी देवताओं से मिलने के लिए स्वर्ग गए, देवताओं के पुरोहित हैं। अब जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा कि देवराज इंद्र अपने सारे देवताओं के साथ में अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। उर्वशी, मेनका आदि बड़ी सुंदर नृत्यांगनाएं। तो सब देवता उनका नृत्य देखने में मंत्रमुग्ध हैं। अब जैसे ही द्वार पर बृहस्पति जी पहुंचे तो जैसे ही देवराज इंद्र की नजर गुरुदेव पर पड़ी तो एकदम नजर हटा दी। विचार मन में किया, भाई देखो गुरुदेव आए हैं, अब उनका स्वागत करना पड़ेगा, सारा नाच गाना किरकिरा हो जाएगा, सारा आनंद ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं गुरुदेव की तरफ देखूंगा ही नहीं कि हमने आपको देखा ही नहीं। सो एकदम नजर हटाई और नृत्यांगनाओं का नाच देखने लगे। तो देखो गुरुदेव तो अंतर्यामी होते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म है। गुरुदेव से कुछ छुपा थोड़ी रहता है। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने नजर फेरी तो बृहस्पति जी मन ही मन में बोले, अच्छा बेटा देवराज इंद्र, गुरुदेव से आंख मिचोली खेल रहे हो? अरे देख करके भी हमको अनदेखा कर रहे हो, जाओ अब हम तुमको मिलेंगे ही नहीं। एकदम वहीं से अंतर्ध्यान होकर के गुरुदेव गायब हो गए। अब तो समय बीता, देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तेरे ही न कोई, गुरु बिन भव निधि तेरे ही न कोई, गुरु बिन भव निधि तेरे ही
कोई। जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। सुखदेव जी बोले, राजन, गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता है। चाहे फिर वो देवताओं की बात तो छोड़ो, देवताओं का नंबर तो बाद में आता है। जो विरंत शंकर सम होई, स्वयं विधाता ब्रह्मा और भगवान शंकर भी गुरुदेव की कृपा के बिना संसार सागर से पार नहीं जा सकते हैं। अब तो देवताओं ने चारों तरफ गुरुदेव को ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गुरुदेव नाराज हो गए हैं और हमको यज्ञ करना है। गुरुदेव के बिना यज्ञ होना तो असंभव है, तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो देवताओं, जब तक तुम्हारे गुरुदेव तुमसे प्रसन्न नहीं हो जाते, जाओ तब तक धरती पर एक विश्वरूप नाम के बड़े भारी विद्वान ब्राह्मण हैं, उनसे स्वर्ग में यज्ञ करवाओ, उनको अपना पुरोहित बनवाओ। सारे देवता विश्वरूप जी के पास गए, प्रार्थना की, महाराज चलो हमारे गुरु बनो, स्वर्ग चलो। पहले तो विश्वरूप ने बिल्कुल इनकार कर दिया, भाई देखो हम पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि पौरोहित्य कर्म करने से ब्रह्म तत्व क्षीण होता है, हम नहीं करेंगे, हम इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। देवताओं ने बड़ी भारी प्रार्थना स्तुति की, सो देवताओं का भाव उनकी प्रार्थना स्वीकार करके विश्वरूप मान गए, स्वर्ग गए और सबसे पहले देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ग में यज्ञ किया। परंतु जहां यज्ञ में आहुतियां देने लगे तो एक आहुति देवता के नाम से और एक आहुति दैत्यों के नाम से। क्यों? क्योंकि ये दैत्यों के भी मामा जी लगते हैं। जैसे देवताओं को सूचना मिली, भाई पुरोहित जी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, एक आहुति हमारे नाम से और एक आहुति दैत्यों के नाम से, तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया, अपनी तलवार निकाली, विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को लग गई। जैसे ही सूचना त्वष्टा मुनि को मिली कि मेरे बेटे को पहले गुरु बनाया, फिर देवराज इंद्र ने मार दिया, मैं इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, इनको मारने के लिए कोई यज्ञ करूंगा। तो इधर देवराज इंद्र की शक्ति भी क्षीण होने लगी, क्योंकि ब्राह्मण को मार करके ब्रह्म हत्या का पातक लग गया, दोष लग गया। तो देवराज इंद्र ने तो अपने पिंड छुड़ाने के लिए, ब्रह्म हत्या से निजात पाने के लिए ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट दिया। पहला भाग जल को दिया, जहां जल में बहते जल में झाग लगती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। जहां कितना भी मेहनत करने के बाद अन्न ना उगे, उस भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं, समझो वो भी ब्रह्म हत्या का एक भाग है। तो पहला भाग जल को दिया, दूसरा भाग जमीन धरती को दिया, भूमि को दिया, और तीसरा भाग वृक्षों को दिया। जिन वृक्षों में गोंद लगता है समझो वो भी ब्रह्म हत्या का ही भाग है। चौथा और अंतिम भाग स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को संसार में दिया रजस्वला के रूप में, मासिक धर्म के रूप में चौथा भाग महिलाओं को दिया। तो देवराज इंद्र ने तो ब्रह्म हत्या को 4 भाग में बांट लिया, अपने को सुरक्षित कर लिया, और इधर त्वष्टा मुनि ने देवताओं को मारने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ में जैसे ही पूर्णाहुति डाली, उसमें से बड़ा ही भयंकर एक राक्षस प्रकट हो गया, जिसका नाम वृत्रासुर। ये संकेत हो रहा, भाई देखो आज भगवान का जन्म है, थोड़ा जल्दी करो, समय होने वाला है। बोल भागवत भगवान की जय हो। त्वष्टा मुनि बोले, जाओ वृत्रासुर, स्वर्ग में आक्रमण करो और स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दो। अब तो महाराज गर्जना तर्जना करते हुए वृत्रासुर जैसे ही स्वर्ग में आक्रमण किया, तो देखते ही देवता लोग सब स्वर्ग से भाग गए, छुप गए गुफाओं। स्वर्ग पर राक्षसों का अधिकार हो गया, वृत्रासुर ने अधिकार जमा लिया। अब समय बीता, इधर कश्यप जी की ही दूसरी पत्नी अदिति ने प्रार्थना की, महाराज मेरे बेटे स्वर्ग से वंचित हैं, कुछ उपाय करो।
तो वृत्रासुर स्वर्ग पर अधिकार जमा करके बैठा है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु अब कुछ आप ही उपाय करो, हम अपने घर से वंचित हैं, क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, भाई देखो देवताओं, वृत्रासुर राक्षस बड़ा भयंकर है, केवल एक ही उपाय उसको मारने का है, भगाने का है। वो कौन सा? कि पृथ्वी पर एक दधीची नाम के ऋषि हैं और वो नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते हैं, और नारायण कवच का पाठ करने से उनके शरीर में बड़ी चुंबकीय शक्ति आ गई है। तो यदि उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा तो तभी वो राक्षस मरेगा। सारे देवता आए, दधीची ऋषि से प्रार्थना की, महाराज आप अपनी हड्डियां हमको प्रदान करो। तो दधीची ऋषि बोले, बड़े देवराज इंद्र, मांगते समय कुछ तो शर्म करो, अरे हड्डियां कोई मांगने की चीज है भला। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की तो अंत तो गत्वा दधीची ऋषि बोले, अरे देवराज इंद्र, हम तो केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे, अरे हमें शरीर का क्या करना, इसलिए हमारे शरीर में नमक लगाओ। नमक लगाया और गायों ने चाट चाट करके सारा नमक चाट दिया, मांस भी चाट लिया, केवल हड्डियां शेष बच गई। देवताओं ने हड्डियों का ढांचा विश्वकर्मा को दे दिया। विश्वकर्मा ने उसमें से सुंदर एक वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर के अब तो आक्रमण करने के लिए स्वर्ग पर देवराज इंद्र गए। जहां वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा, वृत्रासुर सामने आ गया। वज्र नारायण की शक्ति से बना है। अब जैसे ही देवराज इंद्र स्वर्ग में गए, वृत्रासुर ने वज्र को देखा, पहले तो राक्षसी भाव प्रकट हो गया, अरे इंद्र तुम पहली बार मेरे सामने आए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। और जैसे ही मारने के लिए वृत्रासुर आगे बढ़ रहा था तो अचानक वज्र पर नजर पड़ गई और तुरंत वज्र में ही राक्षस वृत्रासुर को बिहारी जी के दर्शन हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एकदम हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अरे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे धन्य कर दिया। और प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान बिहारी जी वज्र से बोले, वृत्रासुर मांगो क्या चाहते हो। बोले, प्रभु जब भी संसार में मेरा जन्म हो तो मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। देखिए राक्षस होकर के युद्ध भूमि में राक्षस भगवान की स्तुति कर रहा है और क्या कह रहा है, बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए क्या कहता है राक्षस। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवेतास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवेतास्मि भूय। मनः स्मरेता सुपदे गुणास्ते मकरोतु नाक प्रेष न पारमेशं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा निरहैयकाक्षे अजातपक्षा एव मातरं खगा अजातपक्षा एव मातरं खगा धन्यं यथा सतराक्षुदाता प्रियं प्रियैव विषितं विषण्णा मनोरविन्दा देवेक्षते त्वा मामोत्मशलोक जरेषु सख्यं संसारचक्रे रमत स्वकर्म
श्वासन्तचित्तस्य नानाथ भूया अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय दासानुदासो भवितास्मि भूय। तो आपके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा कि पड़ा कुछ? भाई साहब कुछ पल्ले पड़ा या ऊपर से ही उड़ गया? तो वृत्रासुर कहता है प्रभु देखो संस्कृत देववाणी है और सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत ही है और संस्कृत की भाषा बड़ी मीठी है, समझ में कम आती है परंतु बड़ी मधुर है। अजात पक्षा इव मातरम खगः अहम हरेर्तव पादैकमूलम। प्रभु बस मैं आपसे इतना मांगता हूं कि जब भी संसार में मेरा जन्म हो तो मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। और भक्ति भी कैसी? अजात पक्षः, जैसे पक्षियों के घोंसले में आपने छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे। पक्षियों के जो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी माँ जब दाना चुगने के लिए बाहर जाती है तो वो पल पल में अपनी माँ की याद करते हैं। तो प्रभु जैसे वो पक्षियों के बच्चे अपनी माँ की याद करते हैं प्रत्येक पल पल में क्षण क्षण में, उसी प्रकार मैं भी आपको हर पल में हर क्षण में याद करूं। भगवान मुस्कुराए और बोले भाई देखो वृत्रासुर तुम्हारा भाव तो बड़ा सुंदर है परंतु वो पक्षियों के बच्चे इसलिए अपनी माँ को याद करते हैं क्योंकि वो डरे हुए रहते हैं कि कोई उल्लू बिल्ली हमको खा ना ले, इसलिए अपनी माँ की याद करते हैं। और जब माँ आ जाती है तो देखिए चिड़ियों के बच्चे जोर जोर से चहकते हैं, भाई अब माँ आ गई, अब डरने की कोई बात नहीं। तो अजात पक्षा इव मातरम खगः। अच्छा प्रभु तो दूसरा भाव सुनो, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। तुम्हारा जैसे एक गाय का बछड़ा होता है ना, बिल्कुल अबोध, मान लीजिए अभी उसको पैदा होकर के 10-12 दिन हुए, तो गाय जब जंगल चली जाती है चरने के लिए तो बछड़ा खूंटे में बंधा बंधा पल पल में क्षण क्षण में अपनी माँ को ही याद करता है। उसी प्रकार उस बछड़े की भांति मैं भी आपको याद करूं। भगवान बोले भाई देखो वृत्रासुर इसमें भी भक्ति भाव तो है परंतु इसमें भूख की भक्ति है। पहले भाव में भय की भक्ति थी, वो चिड़िया के बच्चे डर रहे थे। अब तुमने बछड़े का दृष्टांत दिया तो बछड़ा इसलिए माँ को याद करता है, उसे भूख लगी है तो भूख की भक्ति हुई। और जब माँ आ जाती है तो फिर वो दूध पी करके मस्त होकर के सो जाता है, फिर गाय कहीं भी चली जाए उसको कोई लेना देना नहीं। अच्छा तुम्हारा तीसरा दृष्टांत सुनो। तो हाथ जोड़ करके वृत्रासुर कहता है प्रियम प्रियैव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां। प्रभु जैसे किसी कन्या का नया नया विवाह हुआ हो और विवाह के 10, 15, 20 दिन बाद पति देव कहते देखो देवी अब हम तो नौकरी करने शहर जा रहे हैं, 10 दिन बाद लौटेंगे। कन्या बिल्कुल अनपढ़ गंवार भोली भाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, कहती महाराज आप चले जाएंगे और 10 दिन बाद लौटेंगे। 10 दिन कितने होते हैं, मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो पता भी नहीं 10 दिन होते कितने हैं। तो पति देव ने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी। थोड़ा सा इन बालकों को आपने थोड़ा सा अगर हो सके, जिसके भी बालक हैं तो थोड़ा किसके बालक हैं, किसी कोई तो इनका मालिक होगा। थोड़ा सा कथा का तारतम्य टूट जाता है ना, क्योंकि देखो कोई मशीन तो है ना भाई, पेन ड्राइव लगाया और
बुद्धि में बड़ा बल डालना पड़ता है तब जाके, क्योंकि मन चंचल सबका होता है, कई बार भटक जाता है, कहना कुछ होता है निकल कुछ और ही जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कथा में शांति होना बड़ा आवश्यक है। तो खैर बच्चों का तो स्वभाव ही है, बाल गोपाल हैं, खेलने कूदने का, इसलिए इनके खेल कूद पर तो नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए, परंतु थोड़ा सा कथा में व्यवधान आ जाए तो इसलिए थोड़ा सा कहीं यहाँ आवाज़ ना आए। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, पतिदेव ने 10 रेखाएं दीवार में खींच दी, कहा कि देवी आज हम चले जाएंगे, कल तुम एक मिटा देना, जब सारी मिट जाएंगी तो उसी दिन हम आ जाएंगे। पति चले गए। अब तो जैसे दूसरी सुबह हुई, उस कन्या ने एक मिटाई, एक दिन और बीता, एक और मिटाई, होते करते जब 8-9 रेखाएं मिट गई, अब तो दिन रात वो कन्या अपने पति का ही ध्यान कर रही है। अभी देखो अब तो एक ही रेखा रह गई, और जैसे ही मैं इसे मिटा दूंगी वैसे ही मेरे पति देव स्वामी आ जाएंगे। जिन तिरिहा पीहर बसे चित्त बसे पीह माही। तो प्रभु उसी प्रकार उस नई नवेली दुल्हन की तरह मैं भी आपका पल पल में क्षण क्षण में ध्यान करूं, आपको याद करूं। भगवान सुनकर के अति प्रसन्न हो गए। भाई देखो ये दृष्टांत बहुत बढ़िया है। भगवान बोले वृत्रासुर तथास्तु, हर जन्म में तुम्हें मेरी भक्ति मिलेगी। इतना कह करके भगवान तो अंतर्ध्यान, और वृत्रासुर का राक्षसी अभिमान जाग गया। सावधान देवराज इंद्र, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो इंद्र को मारने के लिए आक्रमण किया। तो जैसे ही एक प्रहार किया, देवराज इंद्र का हाथी भी धराशाही हो गया, हाथ से वज्र भी छूट गया और इंद्र भी किनारे गिर गए। सारे देवता भाग गए। भगवान इतना भयंकर बलशाली राक्षस। और वृत्रासुर कहता है देवराज इंद्र कैसी रही? मैं जानता हूं ये जो वज्र बना है ना, इसी से मेरी मृत्यु होगी। जल्दी से वज्र को उठा लो, नहीं तो मैं बिना वज्र के मरने वाला नहीं हूं। तो शर्मसार होकर के देवराज इंद्र खड़े हो गए, हाथी पर हाथ फेरा, हाथी भी स्वस्थ हो गया, वज्र उठाया। अब की बार देवराज इंद्र ने प्रहार किया, दोनों भुजाएं राक्षस की काट दी। अब तो वृत्रासुर राक्षस और भी भयंकर हो गया, और वृत्रासुर ने अपना मुंह खोला और देवराज इंद्र को हाथी समेत गटक गया, भोजन कर लिया देवराज इंद्र का। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, 1 वर्ष तक देवराज इंद्र पेट में रहे, और वो तो भगवान की कृपा से वज्र उनके हाथ में था। 100 वर्ष राक्षस को मारने में लगे। सारी नसें जब पेट की काट दी, राक्षस की मृत्यु हो गई, और पेट फाड़ करके देवराज इंद्र 100 वर्षों के बाद राक्षस के गर्भ से बाहर निकले। तो ये भगवान नारायण की शक्ति का चमत्कार है। बोल नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले राजन, ये जो वृत्रासुर हैं, ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। 100 पत्नियां थी, किसी के भी बेटा नहीं था। सबसे छोटी रानी के एक बालक हुआ। जब वो बालक 4-5 वर्ष का हुआ तो अन्य रानियों को उससे जलन हो गई। सो अन्य रानियों ने उसे जहर दे करके मार दिया। चित्रकेतु जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान मेरा बेटा मर गया। देवराज महर्षि नारद जी अंगिरा मुनि के साथ में आए, बहुत समझाया, परंतु चित्रकेतु राजा नहीं माना। नारद जी ने कहा अच्छा चिंता मत करो राजन, हम आपके बेटे को पुनः जीवित कर देते हैं। तो नारद जी ने तुरंत जीवात्मा का आवाहन उस बालक के शरीर में किया। जीवात्मा पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। जैसे ही जीवात्मा का आवाहन किया, बालक एकदम उठ करके खड़ा हो गया। चित्रकेतु राजा प्रसन्न हो गया, दौड़ करके अपने बेटे को हृदय से लगाना चाह रहा था। सो बालक ने एकदम रोक लिया। अरे महाराज ठहरो, आप कौन है, पहले अपना परिचय दो। चित्रकेतु बोला, अरे बेटा क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी मृत्यु हुई थी, मैं तुम्हारा पिता चित्रकेतु हूँ राजा। आओ बेटा मेरे हृदय से लग जाओ। ये तो नारद जी की कृपा हुई कि तुम पुनर्जीवित हो गए। तो जीवात्मा कहता है, कस्मिन जन्मनि मह्यम मातरम पितरो भवान। अच्छा पहले ये बताओ, मुझे गले बाद में लगाना, पहले ये बताओ यदि आप मेरे पिता हैं तो कौन से जन्म के पिता हैं?
राजा बोले, अरे बेटा तुम ये कैसी बात। माता जी मुझे क्षमा करना, मैं तो संसार का प्राणी हूँ, जो मुझे लगा मैंने कह दिया, अन्यथा मेरा मंतव्य आपको दुखी करना थोड़ी था। देवी पार्वती बोली, बेटा जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से, सेवा भाव से, सहज भाव से बड़ी प्रसन्न हूँ। तुम राक्षस तो बनोगे, परंतु राक्षस बन करके भी तुमको भगवान का स्मरण रहेगा और भगवान की शक्ति, नारायण की शक्ति से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही चित्रकेतु कालांतर में वृत्रासुर नाम के राक्षस हुए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित बोले, अरे गुरुदेव, अब तक आपने जितनी मुझे कथा सुनाई, इसमें भगवान राक्षसों को मारते रहते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। जब भगवान ने ही जगत को बनाया, जीवों को बनाया, जब सारा जीव जगत परमात्मा का ही है, तो फिर वो भगवान दैत्यों से द्वेष क्यों करते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अरे भगवान तो समदर्शी हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के लिए बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है। समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई। सेवक प्रिय अनन्य गति होए, सेवक प्रिय अनन्य गति होए, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई। भाई भगवान के लिए तो सब बराबर हैं, भगवान तो समदर्शी हैं, परंतु भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देके उसका कल्याण करता हूँ। जैसे गोपियों ने भगवान को काम से भजा, भगवान से प्रीत करके, तो भगवान भी गोपियों के मध्य में रास बिहारी बन करके प्रकट हो गए। कंस ने भगवान को द्वेष से भजा, शत्रु बन करके भजा, तो भगवान भी शत्रु बन करके आ गए और मामा कंस का उद्धार किया। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु मयि धर्मे च विद्वेष सवाशु विनश्यति। और राजा परीक्षित, सबसे बड़ी बात है, भगवान देवताओं का पक्ष नहीं लेते और ना ही कभी दैत्यों को मारते हैं। बोले तो बारह जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं ना, 12 उन 12 भगवान के भक्तों में 2 दैत्यों के नाम आते हैं। कौन कौन? भक्त प्रहलाद और महाराज बलि। ये दोनों राक्षस खानदान में पैदा हुए और फिर भी भगवान के बड़े भक्त हुए और भगवान ने इन पर भी कृपा की। तो इसलिए ये
नियम नहीं है कि भगवान देवताओं को का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। पर भगवान ने सबसे बड़ी बात कही है कि जब जब धरती का भार बढ़ेगा, यदा देवेषु वेदेषु, देवताओं का अपमान होगा, वेदों का अपमान होगा, गोषु विप्रेषु साधुषु, गायों का अपमान होगा, ब्राह्मणों का तिरस्कार होगा, तब तब मैं भारत भूमि में अवतार धारण करूंगा। अच्छा, राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव यदि ऐसी बात है तो आपने अभी अभी प्रहलाद जी का नाम लिया, दैत्य होकर के भगवान का भजन किया, तो महाराज थोड़ा सा उनकी कथा हमको सुनाओ, कुछ उस पर प्रकाश डालो। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समं प्रिय सुहृद ब्रह्मण भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यावधि द्वेष्मो यथा। राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई, हिरण्याक्ष का तो भगवान ने बराह बन करके पहले उद्धार कर दिया, उसको मार दिया, और हिरण्याक्ष का जो बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध किया तो उसी दिन से हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु से कट्टर शत्रुता हो गई कि मैं इस छलिए विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। और एक दिन घर से भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधो, घर में 5 पुत्र, सबसे बड़े प्रहलाद जी हुए बाद में, पर पहले संतान नहीं थी। कयाधो से कहा, देवी हम भजन करने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने जा रहे हैं जंगल। जैसे ही वन में पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया, सो वृक्ष पर एक तोता आया और नारायण का नाम रटने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 जगह बदल करके देख ली, सब जगह तोता भगवान नारायण का नाम लेता। तो हिरण्यकश्यप को लगा आज का दिन ही ठीक नहीं, चलो वापस घर चले। शाम को घर पहुंचे, देवी ने पूछा, महाराज ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए? बोले नहीं देवी, जैसे ही मैं भजन करने बैठता तो एक तोता आकर के नारायण का नाम लेता, और जो मेरा शत्रु है। कयाधो को लगा, भाई देखो मेरे पतिदेव ने पहली बार गलती से ही सही भगवान नारायण का नाम लिया, और कयाधो भगवान की बड़ी भक्त हैं। तो यहाँ पर अनजाने में ही 108 बार कयाधो ने अपने पति से भगवान नारायण का नाम रटा दिया। और रात्रि हुई, प्रातःकाल जैसी अगली प्रातःकाल हुई, हिरण्यकश्यप फिर चला गया। इधर कयाधो गर्भवती हो गई, और जैसे ही तपस्या की 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा हिरण्यकश्यप, तुमने हमारी बड़ी घोर आराधना की, मांगो क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यप बोला, महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया वो तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे बनाने वाली भी कोई और है। अच्छा तो महाराज ऐसा वरदान दो, आपकी सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, दिया। अच्छा महाराज और वरदान दो, मैं 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले, दिया। दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मानव से मरूं ना दानव से मरूं। ब्रह्मा जी बोले, भैया जितने वरदान तूने मांगे सब दिए, अब बस कर कितने वरदान मांगेगा? अब तो ब्रह्मा जी अंतर ध्यान, और इधर हिरण्यकश्यप 10,000 वर्ष बाद वापिस लौटे। तो इधर 10,000 वर्षों के बाद ही कयाधो ने अपने बालक को गर्भ से बाहर किया, जन्म दिया, तो इनका नाम प्रहलाद हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब विद्या अध्ययन का समय आया, लगभग 5 वर्ष की आयु हुई, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, भाई अब अपने बेटे को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा जाए। तो हिरण्यकश्यप महाराज हैं, राजा हैं, तो इनका ही राक्षस विद्यालय है, और वहां पर शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र षंड और अमरक हैं, जो आचार्य हैं। दोनों के पास अपने बेटे को ले गए, भाई देखो हमारे बेटे को बढ़िया दैत्य नीति का पाठ पढ़ाना। अब विद्यालय में अपने बेटे को छोड़ करके महाराज तो वापस महल में लौट गए। इधर समय बीतता गया। एक दिन की बात, जब लगभग 6 महीने हो गए,
तो राजा ने सोचा अब तो 6 महीने हो गए, जरा एक बार अपने बेटे को जाकर के देखूं, अब तो काफ़ी पढ़ा लिखा हो गया होगा। सो विद्यालय में गए, दोनों आचार्यों से कहा हमारे बेटे को लाओ। प्रहलाद जी को लाया। प्रहलाद जी ने अपने पिता को प्रणाम किया और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर करके उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा कि बेटा 6 महीने हो गए, अब तो तुम काफी विद्वान हो गए, जरा एक आधी बात बताओ। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं एक बढ़िया बात सीखा हूं। तो क्या बेटा बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया सदग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेतः। पिताजी 6 महीने में मैंने केवल एक ही बात बढ़िया सीखी और बढ़िया ही बताऊंगा। हाँ बेटा प्रहलाद बताओ क्या सीखा। बोले पिताजी हम जिस संसार में रहते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा अंधेरा कुआं है, गड्ढा। और हम जितने भी संसार के प्राणी हैं ना, हम सब अंध परंपरा से संसार के गर्क में गड्ढे में गिर रहे हैं। और पिताजी यहाँ से निकलने का बाकी तो कोई उपाय है नहीं, केवल एक उपाय है और वो उपाय है भगवान का नाम। इसलिए उन नारायण का नाम जपो और तभी इस अंधकार रूपी घनघोर गहरे गड्ढे कुएं से हम सभी मुक्त हो पाएंगे। और वास्तव में बात भी सही है, संसार को गर्क कहा गया है और हम सब इसमें अंध परंपरा से गिर रहे हैं। अंध परंपरा का अर्थ मतलब जैसे जब एक पंक्ति में बहुत सारे अंधे चलते हैं ना, यहाँ हमारे पहाड़ों में तो नहीं होते हैं, नीचे मैदानी इलाकों में शहरों में होते हैं, अंध विद्यालय होते हैं जहाँ अंधे ही अंधे पढ़ते हैं। और जब वो सड़क में एक पंक्ति में चलते हैं ना, तो सब एक दूसरे का सहारा लेकर के चलते हैं। तो मान लीजिए जब ऐसे अंधे चल रहे हों रास्ते में, तो आगे यदि कोई गहरा गड्ढा होगा ना, तो है तो सब अंधे। अब सबसे आगे चलने वाला अचानक गड्ढे में गिरा, आवाज आई धम, तो पीछे वाला अंधा रुक गया। उसने आवाज लगाई अरे भैया क्या बात है, आगे रास्ता ठीक तो है, कुछ आवाज आई। तो अब जो अंधा गड्ढे में गिरा था उसने विचार किया भाई देखो अब हम तो गड्ढे में गिर ही गए हैं, तो इसको क्यों बताएं। उसने कहा ना ना भैया रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, चले आओ। अब जैसे ही दूसरा अंधा आगे बढ़ा तो वो भी गड्ढे में दम। तीसरा बोला अरे भैया कुछ आवाज आई, भैया आगे खतरा है। तो दूसरे अंधे ने सोचा इस पहले वाले ने मुझे नहीं बताया तो मैं इसको क्यों बताऊं। तो उसने कहा नहीं नहीं भैया आवाज तो ऐसे ही आ रही, तुम तो चले आओ। सो सारे के सारे अंधे उस गड्ढे में गिर गए। तो अंधा यथा अंधा भुवनी अमाना, उसी प्रकार हम भी अंध परंपरा से संसार के गर्क में गिर गए हैं। इसलिए यहाँ से निकलने का केवल नाम भगवान का ही एक साधन है। हिरण्यकश्यप ने जब सुना बड़ा क्रोध आया, बेटे से तो कुछ नहीं कहा, जाओ बेटा तुम अपने मित्रों के साथ में खेलो। दोनों आचार्यों को बुलाया, ऐसी झाड़ लगाई अरे मूर्खों 6 महीने हो गए और तुमने ये मेरे बेटे को क्या पढ़ाया, ये तो भगवान की भक्ति की बात कर रहा था। दोनों आचार्यों ने क्षमा मांगी, महाराज हम आपकी कसम खाते हैं हमने प्रहलाद को नहीं पढ़ाया। अच्छा आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रभु। हिरण्यकश्यप चले गए। अब प्रहलाद को काफी समझाया लेकिन प्रहलाद जी बिल्कुल नहीं माने। और भगवान की भक्ति का भूत तो प्रहलाद जी को जन्म से ही था, जब गर्भ में थे, क्योंकि कयाधो भगवान की बड़ी भक्त थी, भगवान की खूब सेवा पूजा करती थी। तो उसका असर ये हुआ कि प्रहलाद जी जन्म से ही भक्त हो गए। गर्भ में ही बीज अंकुरित हो गया था भगवान की भक्ति का। अब समय बीता, एक दिन की बात, कुछ जब बहुत समय बीता, एक दिन फिर से हिरण्यकश्यप आए, बेटे को बुलाया, सामने दोनों आचार्य भी खड़े हैं और घबराए हुए हैं, भगवान ना जाने प्रहलाद क्या कह देगा। अच्छा बेटा बताओ, अब तो तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीख ली होंगी, जरा बताओ एक आधी। तो देखो प्रहलाद जी गोद में बैठ करके इशारा कर रहे हैं दोनों गुरुदेव की तरफ। गुरुदेव देखो अच्छी बात पूछिए तो अच्छी ही बताऊंगा। पिताजी अब तो मैंने 9 बातें सीख ली, कौन कौन सी। तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणं कीर्तनं विष्णु
नवदा भक्ति का ही वर्णन यहाँ पर सुखदेव राजा परीक्षित जी से कह रहे, सुखदेव जी प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। नवदा भक्ति का ही ज्ञान दे दिया पिताजी। भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक तो श्रवणम, पहले भगवान की कथाओं को सुनो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करो। और अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद को गोद से धक्का मार करके हटाया और दोनों आचार्य से कहा इसे बंदी बना करके रख दो। तो बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, जहर दिया, अग्नि में जलाया, परंतु फिर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई। भगवान जिसके रक्षक हैं, पक्षधर हैं, उसको कोई मार नहीं सकता। अब एक दिन की बात, प्रहलाद जी विद्यालय में मित्रों के साथ में खेल रहे थे। दोनों आचार्य विद्यालय से कहीं बाहर चले गए। प्रहलाद जी को लगा मौका बहुत बढ़िया है, सबको बुलाया, बैठाया और कहा कि देखो मित्रों, आओ हम भगवान का एक गीत गाएंगे खेल ही खेल में। सारे मित्र प्रहलाद जी के साथ मस्ती से भगवान का गीत गाने लगे। क्या कहते हैं? हो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। देखिए इतना बढ़िया सुंदर कीर्तन चल रहा था, सब विद्यार्थी मस्ती में झूमते हुए गा रहे थे। इतने में ही दोनों बाहर से आचार्य आए। देखा, हे भगवान, पहले तो भगवान की भक्ति का भूत प्रहलाद में था, अब तो बीमारी सब में लग गई। चलो महाराज के पास। महाराज को सुनाया, बताया। महाराज तलवार लेकर के आए और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो वहां पर क्या देखा? सारे विद्यार्थी मस्ती में झूमते हुए गा रहे थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। ओ राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, ओ राधा। राधा कृष्ण राधा। अब जैसे हिरण्यकश्यप, देखिए इतना बढ़िया सुंदर कीर्तन चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही एक अट्टहास जोर से किया तो सारा कीर्तन सन्नाटा में बदल गया। सारे
बालक प्रहलाद जी की तरफ देखने लगे, रे भैया प्रहलाद पिताजी तुम्हारे आ गए, अब नहीं बच पाएंगे। प्रहलाद जी ने इशारा किया, अरे चिंता मत करो, भगवान सबके पक्षधर हैं, रक्षक हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पास आया, प्रहलाद जी को पकड़ा जकड़ा और बड़े भारी क्रोध से बोला, अरे प्रहलाद तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो ना, वो भगवान कहाँ है? बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे कुल भेदी कराधम दुष्ट, बताओ वो तेरा भगवान कहाँ है? और क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान सृष्टि के कण कण में हैं, और फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं कि वो भगवान कहाँ है, तो पिताजी आपके भीतर से जो क्रोध भरी वाणी में बोल रहे हैं ना, वो भी तो मेरे परमात्मा ही हैं, भगवान ही हैं। अब तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया, और प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये सामने जो खंबा है ना, इसमें भी भगवान है। अब तो हिरण्याक्ष ने उसी खंबे पर तलवार से प्रहार किया और बोला, अरे प्रहलाद क्वासो यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तुम कह रहे हो तो इस खंबे में भगवान है, तो मैं भी जरा देखूं इस खंबे में भगवान कहाँ है। जैसे प्रहार किया तो सचमुच खंबा फट गया, और महाराज जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। तो अपने भक्त की वाणी को सार्थक करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए भगवान ने खंबे में से ही अपना अवतार धारण कर लिया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात् अद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सुखदेव जी बोले, राजन भगवान खंबे में से प्रकट हुए, परंतु कैसे? नरहरि रूप में, आधे नर आधे नरसिंह। अब तो हिरण्यकश्यप घबराया, भगवान बड़े ही क्रोध में थे। भगवान ने आओ देखा न ताओ, सबसे पहले हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी गोदी में लेटा दिया। हिरण्यकश्यप पहले तो डर गया, परंतु फिर याद आ गया, अरे प्रभु, अरे महाराज आप जो कोई भी हैं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हैं। भगवान बोले, अच्छा जरा बता तो सही कौन कौन से वरदान प्राप्त है? बोले, महाराज मैंने उनसे वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से भी मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले, अरे पागल, ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है, अपितु मैंने ही ब्रह्मा जी को बनाया है। अच्छा महाराज, तो वरदान और भी हैं, 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरो। भगवान बोले, हम जानते थे कि तुम जैसे दुष्ट दुराचारी ब्रह्मा जी को ठग करके ऐसे वरदान प्राप्त करेंगे, इसलिए हमने 12 महीने के बाद एक 13वां महीना भी बना रखा है, जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास। और बेटा इस समय अधिक मास ही चल रहा है। अच्छा महाराज, वरदान और भी हैं, दिन में मरो ना रात में मरो। भगवान बोले, अभी ना दिन है ना रात है, सायंकाल है, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले, बेटा तुम ना नीचे हो ना ऊपर हो, तुम तो मेरी गोद में हो। तो महाराज मानव से मरो ना दानव से मरो। भगवान बोले, मुझे देख, मैं ना मानव हूं ना दानव हूं, आधा नर आधा सिंह। अच्छा प्रभु, महाराज वरदान एक भी और भी है, अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। भगवान बोले, तुझे मारने के लिए मेरे लंबे लंबे नाखून ही बहुत है, अस्त्र शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। बोले, महाराज एक वरदान और बच गया, भीतर मरो ना बाहर मरो। भगवान बोले, तू ना भीतर है ना बाहर है, तू तो देहली पर है। तुरंत भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट विदीर्ण कर दिया और नसों को बाहर निकाल करके अपने गले में हार बना करके धारण कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। सारे यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य और देवता लोग आए, भगवान की स्तुति की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने भगवती लक्ष्मी जी को बुलाया, देवी आप चलो, आपके स्वामी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया है। देवी जी बढ़िया हार श्रृंगार करके आई, 16 श्रृंगार, हाथ में पूजा की थाली लेकर के
जैसे ही भगवान के सामने आई, भगवान के चरणों से आरती घुमाते घुमाते जैसे ही आरती मुखमंडल तक पहुंची और भगवती लक्ष्मी ने जैसे ही भगवान नरसिंह का दर्शन किया, भगवान ने एक दहाड़ लगाई सो दैया मैया करके थाली छूट गई, लक्ष्मी जी बैकुंठ भाग गई। हे भगवान, अरे ऐसा स्वरूप तो अपने स्वामी का आज तक कभी नहीं देखा। मृगम नामानुषम, इतना भयंकर रूप। अब देवताओं को लगा भाई देखो लक्ष्मी जी भी चली गई, अब तो प्रहलाद जी ही कुछ कर पाएंगे। बेटा प्रहलाद जाओ, अब आप ही भगवान का कोप शांत करो। प्रहलाद जी डरे हुए 5 वर्ष के बालक भगवान के पास में गए। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया और स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गए, राजा के आसन पर, और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। सुखदेव जी कहते राजन, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, जब बछड़ा पैदा होता है कितना मैला कुचैला गंदा होता है, परंतु गाय जब चाट चाट करके उसको इतना सुंदर बना देती है तो मन करता है क्यों ना गोद में उठा ले। तो उसी प्रकार से भगवान नरसिंह ने आज अपने भक्त प्रहलाद को जिह्वा से ऐसा चाट चाट करके सुंदर बना दिया, गोद में बिठाया और कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांगो, क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सीधा, ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोत सीकतान मतयो भच सांप्रवाहे, तत्वैकतान मतयो वच सांप्रवाहे, नाराधितुं पुरुगणै रधूना विप्रो, नाराधितुं पुरुगणै रधूना विप्रो, किं तोषुमहर्षमे हरिरोग्रजाते, वाहं रजा प्रभव ईशतमोदिके स्मिन्, वाहं रजा प्रभवैस्तमोधिके स्मिन्, जातसुरेतरकुले पादानुकम्पा, जातसुरेतरकुले पादानुकम्पा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य नामरमाया, न ब्रह्मणो न तु भवस्य नामरमाया, जन्मे पिता शिरसि आत्मकर प्रसाद, जन्मे पिता शिरसि आत्मकर प्रसाद। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा, जो कृपा कभी आपने विधाता ब्रह्मा पर नहीं की, देवी लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं की, वो कृपा आज आपने मुझ पर की। इतना भयंकर रूप आपने मुझे बचाने के लिए, मेरी वाणी को सत्य साबित करने के लिए बनाया, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। और क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकस्मिन, तो कहां मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ? अरे जब आपने ये कृपा कभी भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऊपर नहीं की, पर मैं तो एक निम्न खानदान में राक्षस कुल में पैदा हुआ बालक, और मुझ पर आपने इतनी बड़ी कृपा की, इसलिए प्रभु मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। भगवान बोले प्रहलाद वो सब छोड़ो, मुझे आने में बहुत देर हो गई, अब कुछ मांगो तो सही। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ, अभी अभी जो मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे पिता को नरक में ना जाना पड़े, बस प्रभु यही इच्छा है। भगवान मुस्कुराए और बोले अरे प्रहलाद ये तुमने क्या मांग लिया? अरे जिस पिता का तुम्हारे जैसा मेरा भक्त पुत्र हो, उसको उसकी मुक्ति तो छोड़ो, उस एक की नहीं अपितु मैं 7-21 पीढ़ियों को तार देता हूं, जिस कुल में तुम्हारे जैसा मेरा भक्त पैदा होता है। सप्तत्री भी सप्तत्री। तो इसलिए भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को एक मनवंतर का राज्य भी दिया। तो
तो हमने कल चर्चा की थी, भगवान से जो मांगता है वो घाटे में रहता है और जो नहीं मांगता है वो फायदे में रहता है। तो ध्रुव जी भी 5 वर्ष के, प्रहलाद जी भी 5 वर्ष के। ध्रुव जी ने इच्छा व्यक्त की राज सिंहासन पर बैठने की, 36,000 वर्ष का राजा बनाया। प्रहलाद जी की कोई इच्छा नहीं थी, तो भगवान ने अपनी इच्छा से ही 1 मनवंतर का राज्य दे दिया। अब आप जरा ध्यान देना, 36,000 वर्ष कितने कम होते हैं और 1 मनवंतर कितना होता है। 1 मनवंतर ब्रह्मा जी का 1 दिन, और उसमें 72 बार 4 युग बीत जाते हैं। जरा हिसाब लगाना, 72 बार जब 4 युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 मनवंतर होता है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। तो ऐसे ही भगवान के हर युग में अवतार होते हैं। भगवान का एक हरि अवतार हुआ हाथी को बचाने के लिए। अब कथा तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा सबके लिए होती है, तो लगभग समय तो पूरा हो ही चुका है। तो अब भगवान कृष्ण का भी आज जन्म होना है, तो आइए भगवान का वामन अवतार भी हुआ, राम बन करके भी अवध में आए, उसका भी भागवत में वर्णन है। तो केवल वो तो हम अब नहीं कर पाएंगे। आइए 2 पंक्तियां गा करके राम जी के चरणों में निवेदन करेंगे। बोल सीताराम जी महाराज की जय हो। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मया सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो राम जी आए सूर्यवंश में, और जब राम जी का देखिए जन्म हुआ तो सूर्य भगवान ने 1 महीने तक दिन ही बनाए रखा, रात्रि होने ही नहीं दी। राम जी जब प्रकट हुए तो सबसे पहले सूर्य भगवान ने ही राम जी का दर्शन किया। तो सुखदेव जी बोले, राजन मास दिवस भामास पुनी, मर्म न जाना कोय, रथ समेत रवि थाक्यो, निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही बनाया, राम जी का सबसे पहले दर्शन किया। राम जी जब पैदा हुए रोते रोते चंद्रमा जी पहुंचे, महाराज सूर्य नारायण ने बड़ी गड़बड़ी की, 1 महीने तक दिन ही बनाया, हो सकता था आप रात्रि में पैदा होते और मुझे आपका दर्शन सबसे पहले करने को मिलता, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ।
राम जी बोले चंद्रमा चिंता मत करो, क्योंकि अगली बार जब मैं धरती पर आऊंगा तो आपके ही वंश में आऊंगा, चंद्रवंश में। चंद्रमा बोले प्रभु तब तक यदि आप भूल गए तो भगवान बोले यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा तो मैं आज से ही अपने नाम के साथ आपका नाम जोड़ देता हूँ। जब भी मुझे कोई मेरे नाम से पुकारेगा तो मुझे आपकी भी याद आएगी। तो इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी आए चंद्रवंश में और भगवान कृष्ण आए, भगवान राम जी आए सूर्यवंश में, भगवान कृष्ण आए चंद्रवंश में। इसलिए राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, दोनों भगवान। तो राजन भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, नहुष के यति, यति के याति, याति के अंतिदेव और इनके हुए शूरसेन, और शूरसेन के हुए वसुदेव। और इन्हीं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भगवान मथुरा मंडल में प्रकट हुए। और ये उस समय की बात है जब वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था। देवकी कंस की चाचा की बहन है, चाचा की बेटी है, चचेरी बहन है। तो कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी है। और वसुदेव जी का वास्तव में जो असली नाम है ना वो आनक दुंदुभी है। तो वसुदेव जी का जब विवाह हो रहा था देवकी के साथ, ये उस समय की बात है। अथात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनं, यन्मैरलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान के चरित्र को जो सुनता है अथवा उनके विषय में पूछता है उसका कल्याण होता है। और पौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरा रोचना इलहा, देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनक दुंदुभे। और देवकी वसुदेव जी की 7वीं पत्नी है, 7 पत्नियां हैं वसुदेव जी की। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरा, रोचना, इला। सबके घुटने दर्द कर रहे हैं, पर अब क्या करें, बस थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट चलेगा जी? कि किसी को जल्दी तो नहीं है? होगी तो सही, पर अब क्या करें, भगवान जन्म लेंगे तो देखो अब 9 महीने तो हर बालक लेता ही है। तो अब यहाँ पर अगर 9 मिनट लग जाए तो कोई ज़्यादा थोड़ी लगेंगे। 9 मिनट ज़्यादा होते हैं। 9 मिनट ले लें जी। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, मुझे लग रहा भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कथा समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। बाद में बोलेंगे भाई कहाँ से पकड़ करके ले आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे पीछे बैठे गुरुजी हमारे, अब अगली बार के लिए बोले तो भी अगली बार कहीं कथा होगी ना तो अब हम बदल के पंडित लाएंगे। भाई एक ही सब्जी यदि रोज खाएंगे तो फिर उससे मन हट जाता है, बदल के लाएंगे फिर देखेंगे भी कैसा स्वाद आएगा। तो इसलिए ऐसे भी शायद हमारी इस क्षेत्र में अंतिम कथा गुरुजी ने कह दिया तो हमारे लिए तो ये तो नहीं, हम तो कोई बात नहीं, हम तो 9 मिनट मांग रहे हैं, बस ज्यादा नहीं। 9 मिनट तो है ना आपके पास, है जी? तो वसुदेव जी का विवाह हो रहा है देवकी जी के साथ में। कंस की बहन है, चचेरी बहन। कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी है, प्रजा को बहुत कष्ट देता है, सताता है। कंस को लगा भाई हमारी बहन की आज विदाई होनी है तो क्यों ना अपने हाथों से अपनी बहन का रथ चलाऊं। अब जैसे ही विदाई होने लगी तो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली और अपनी बहन की विदाई कर रहा है कंस। सारी प्रजा हैरान हो गई, हे भगवान, अरे भाई देखो हम तो कंस को बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी समझते थे,
लेकिन ये तो बड़ा दयावान है, देखो अपनी बहन का रथ अपने हाथों से चला रहा है और साथ में रो रहा है, बड़ा दुख है, इसे कष्ट है अपनी बहन की विदाई का। अब जब सारे समाज ने ये दृश्य देखा तो तुरंत देवताओं को थोड़ा सा भय हो गया। भाई यदि प्रजा के मन में ये बात बैठ गई कंस दुष्ट दुराचारी नहीं है तो फिर भगवान इसको मारने के लिए मथुरा मंडल में अवतार कैसे लेंगे। तो देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी। क्या कह दिया? पथि प्रग्रहिणम कंस मा भाष्य शरीरवा अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे पापी कंस, तुम जिस बहन की विदाई कर रहे हो, जिसका रथ अपने हाथों से चला रहे हो, उसी बहन का 8वां लाल तुम्हारा होगा काल, वही तुम्हें मारेगा। अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। इतना कहकर के आकाशवाणी तो बंद हो गई। अब जहां आकाशवाणी कंस ने सुनी, कंस आग बबूला हो गया, सारा करुणा भाव छोड़ दिया, तुरंत लगाम घोड़ों की छोड़ दी, तलवार निकाली और रथ के पिछले हिस्से में गया, देवकी को केशों से पकड़ा और मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही प्रहार करना चाह रहा था कंस, वसुदेव जी चरणों में बैठ गए। अरे भैया कंस, क्या कर रहे हो? तुम मेरे मित्र हो और विवाह के अवसर पर कोई अपनी बहन को भला मारता है? इसलिए भैया कंस, मृत्योर्जनम बताम वीरा देहे न सहजायते अद्य वावशताम तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। भैया कंस, अरे आज नहीं कल तो मरना ही है, मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए मरने से क्या डरना। और भैया दूसरी बात, यदि आकाशवाणी की बात कहीं सच हो गई कि देवकी का 8वां बालक तुम्हें मारेगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, हमें बंदी बना करके कारागृह में रख दो और 8वां जो बालक होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, उसे मार दूंगा। क्योंकि महाराज भाई विवाह के समय में भी कोई अपनी सगी बहन, चाचा की बहन सगी बहन ही होती है, कोई मारता है? शलागरीय गुणैर्शूरै भवान भोज यशस्करः सौकथम भगिनी हन्यात तृतीया मुद्वापवर्णि। अरे छोटी बहन तो बेटी के समान होती है, इसलिए ऐसा अपराध मत करो, लोग क्या कहेंगे। कंस बोला, अच्छा वसुदेव भैया यदि ऐसी बात है तो तुम मेरे कारागृह में बंदी बन करके रहो। दोनों को बंदी बना दिया। अब समय बीता, जब पहला बेटा वसुदेव देवकी के प्रकट हुआ, उसका नाम कीर्तिमंत हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमम च कंस आनक दुंदुभे। कंस को खबर दी, महाराज पहला बेटा हुआ है। वसुदेव जी बेटे को लेकर के कंस के पास में ले गए। भैया कंस, ये पहला बेटा है, तुम्हारी इच्छा हो तो इसे भी मार दो। तो कंस कहता, भैया वसुदेव हमें 8वें से खतरा, इससे कोई खतरा नहीं, ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के गए। इधर नारद जी आए, एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प निकाला, पहली पंखुड़ी पकड़ी। महाराज कंस यहां से गिनो, तो जो पकड़ी थी जब वहां से गिना तो अंतिम 8वीं आई। फिर उस पंखुड़ी को छोड़ करके अगली पंखुड़ी पकड़ी, वहां से गिना तो जो छोड़ी थी वो 8वीं आई। कंस बोले, नारद जी ये क्या चक्कर है? तो नारद जी बोले, भैया तुम तो घन चक्कर हो, तुम्हारी समझ में तो ये नहीं आएगा, परंतु तुम ये समझो कि पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी, कहीं से भी गिनती शुरू हो सकती है, इसलिए खतरा मत उठाओ, उस बालक को मार दो। तब तो कंस तुरंत कारागृह में गया, देवकी के गोद से बालक को लिया और पत्थर पर पटका, बालक की मृत्यु होगी। 6 बालकों को मार दिया। अब 7वें के रूप में भगवान ने बैकुंठ में शेषनाग जी से कह दिया, हे शेषनाग जी महाराज, जब हम राम बन करके गए थे तो आप हमारे छोटे भाई थे, अब हम कृष्ण बन करके ब्रजमंडल में जा रहे हैं, आप हमारे बड़े भाई होंगे, इसलिए आप पहले देवकी माँ के गर्भ में जाओ। शेषनाग जी आए, देवकी माँ के गर्भ में गए। अब जैसे ही गर्भ में शेषनाग आए तो भगवान ने बैकुंठ में योग माया से कहा, जाओ योग माया,
सातवें गर्भ का बालक का संकर्षण करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में इस बालक को डाल दो, क्योंकि रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी है। तो योग माया ने बालक का संकर्षण किया और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में बालक को डाल दिया। कंस को सूचना मिली, सातवें का गर्भपात हो गया। कंस ने सोचा बहुत बढ़िया हुआ, अपने आप मर गया। अब सातवां बालक जो जिनका नाम आगे बलराम होगा, वो तो गोकुल में पल रहे हैं रोहिणी मैया के गर्भ में। अब भगवान को लगा भाई अब हमारा समय आ गया, अब हमको गर्भ में जाना पड़ेगा। तो सारे अपने परिकर को भगवान ने वैकुंठ में कह दिया, भाई देखो अब हम लीला करने के लिए ब्रजमंडल में जा रहे हैं, इसलिए जिस जिसको चलना है सब चलो। तब तो महाराज सारे वैकुंठवासी उतर करके आए ब्रजमंडल में, ब्रजांगनाओं के गर्भ में, जहां तहां जिसका मन किया गर्भ में चले गए। भगवान भी आए और भगवान मां देवकी के गर्भ में चले गए। जहां भगवान गर्भ में गए सारे देवता कारागृह में आए और भगवान की यहाँ पर गर्भ स्तुति की है। तो देखिए भगवान का स्वागत कर रहे हैं देवता लोग। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, अभी तो केवल गर्भ में आए हैं। कई बार कथाओं में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे हम स्वागत कहते हैं तो उतने में ही झांकी आ जाती है। तो यहाँ तो झांकी है ही है, झांकी है भी पता नहीं, भगवान जाने भगवान की इच्छा क्या होगी। तो आइए पहले स्वागत भगवान का करें, गर्भ में आए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ताली सेवा करते हैं सभी गाइए। शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, गाइए। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिनिहितं सत्यं सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा। एकायनौ चतुरश पञ्चविंशतिः सप्तध्वगर्तो विडभो नवाक्षो तदछन्दद्विदि खगोहरिवीक्षा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। यहाँ पर देवताओं ने भगवान को 9 बार सत्य शब्द से पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। भगवान देखने में काला परंतु पेट में भी दाढ़ी रखने वाला होगा और नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। तो जिस दिन से कृष्ण नाम सुना, मेरे शत्रु का नाम कृष्ण होगा, तो उस दिन से हर काली चीज से डरने लगा। खाने में कहीं जीरा काला नजर आ गया तो एकदम थाली उठा करके फेंक देता है, अरे कृष्ण आ गया। जैसे जैसे 9 महीने होने को आए, द्वारपाल द्वार पर रख दी हथकड़ियां बेड़ियां, दोनों पति पत्नी को लगा दी, दरवाजों में ताले लग गए। अब जैसे ही भादों का महीना आया,
तो सुखदेव जी कहते हैं, भादो कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान, शुभ नक्षत्र सुयोग अति प्रकट हुए भगवान। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बवकर्ण हर्षण योग, ठीक अर्धरात्रि 12 बजे का समय आया। तो ब्रजमंडल में मामा कंस के कारागृह में भगवान ने अवतार धारण कर लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। परंतु अभी देखिए, जन्म तो ले लिया, परंतु कैसे है भगवान? अभी जन्म थोड़ी हुआ। तमद्भुतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तुशोभितं, सा पीतांबरं सान्द्रपयोधुसौभगं। शंख चक्र गदा पद्म साक्षात भगवान नारायण के रूप में कारागृह में प्रकट हुए, पीतांबरधारी। और जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, द्वारपाल सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, ताले अपने आप खुल गए। और भगवान ने दोनों माता पिता से कहा कि पिताजी माताजी बताओ, आपको कंस ने बहुत कष्ट दिया, अब मैं आ गया हूं बेटा बन करके, बताओ किस किस को मारना है। देवकी मैया कहती है, अरे प्रभु आप बेटा बन करके नहीं, आप तो पिता बन करके आए हैं। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है, अरे बेटा जब पैदा होता है तो बिल्कुल अबोध होता है, प्राकृतिक होता है, रोते हुए पैदा होता है, निर्वस्त्र पैदा होता है, और आप तो वस्त्र पहन करके चतुर्भुज नारायण के रूप में आए हैं, इसलिए छोटा बेटा बनो, आपने वचन दिया था। भगवान बोले मैं छोटा तो बन जाऊंगा, परंतु जब छोटा बन जाऊंगा तो फिर उल्टा आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। दोनों पति पत्नी बोले प्रभु आप चिंता मत करो, आप बेटा बन करके आओ। भगवान बोले ठीक है माता जी, लेकिन जैसे ही मैं छोटा बन जाऊंगा मुझे यहाँ से गोकुल ले जाना, वहां पर कन्या ने जन्म लिया है, उसको यहाँ ले आना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। उसी समय भगवान प्राकृत शिशु बभूवः, छोटा बालक बन करके देवकी माँ के गोद में आ गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। वसुदेव जी ने बालक को सूप में रखा और महल कारागृह से बाहर निकले। सब द्वारपाल तो सो गए थे। अब जैसे ही मथुरा से गोकुल के लिए जाने लगे, रास्ते में जमुना जी पड़ती है। जैसे आपकी यहाँ पर है ना बड़ी भारी खतरनाक, कितनी बड़ी खड्ड है, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, उसमें बड़ा भारी पानी है। तो जमुना जी जब बाबा वसुदेव जी उतरे, भगवान को टोकरे में सूप में रखा है, तो जमुना जी का असली नाम है कालिंदी, और कालिंदी ये भगवान की पत्नी है जमुना। तो जमुना जी ने सोचा भी देखो हमारे घनश्याम आज बालक बन करके गोकुल जा रहे हैं, तो क्यों ना अपने घनश्याम का थोड़ा सा दर्शन कर लें। तो धीरे धीरे जैसे जमुना जल ऊपर उठने लगा तो वसुदेव जी डूबने लगे। भगवान ने सोचा देखो इस देवी को, ये तो हमारा दर्शन करना चाहती है, परंतु ससुर जी पानी में डूबने वाले हैं। तो तुरंत भगवान ने अपना चरण नीचे लटकाया, और जैसे ही जमुना जल स्पर्श हुआ, जमुना जी ने एकदम भगवान का चरण स्पर्श करते ही मार्ग दे दिया। बोल जमुना महारानी की जय हो। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे और बालक को गोकुल में रख दिया। यहाँ पर बाबा नंद के घर में कन्या हुई है, उस कन्या को वसुदेव जी वापस मथुरा के लिए लाए। जैसे मथुरा पहुंचे तो महाराज हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई, द्वारपाल जाग गए, दरवाजों में ताले लग गए। द्वारपालों ने देखा कि अरे 8वां बालक हो गया, दौड़ करके गए, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस दौड़ करके आया, कारागृह में पहुंचा, देखा तो वो बालक नहीं कन्या है। वसुदेव जी से कंस बोला, रे भैया वसुदेव ये देवता बड़े झूठे हैं, बालक कहा था कि 8वां बालक होगा, ये तो कन्या है, परंतु मैं फिर भी खतरा नहीं उठाऊंगा, मैं इस बालक को मार दूंगा।
अब जैसे ही कन्या को कंस ने हाथ में लिया पत्थर पर पटकने के लिए, जैसे ही मारने का प्रयास किया तो कन्या हाथ से उठ करके आकाश में चली गई और विंध्याचल वासिनी का उसने रूप धारण कर लिया। बोल विंध्याचल वासिनी मैया की जय हो। और भगवती माँ आकाश से बोली, रे पापी कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया। कंस हैरान परेशान, है भगवान, ये देवता बड़े झूठे हैं। पहले कहा देवकी का लाल मेरा काल होगा और ये कन्या पैदा हो गई और ये कन्या कह रही, देवी माँ कह रही है कि मेरा शत्रु गोकुल में पहुंच गया। अब मथुरा की बात छोड़ो, अब गोकुल चलते केवल 1 मिनट में ही भगवान का जन्म हो जाएगा। गोकुल में बाबा नंद रहते हैं, मैया यशोदा रहती हैं।